आप एक चीज़ देखते होंगे कि स्कूल में कुछ बच्चे अच्छे खासे होते हैं पढ़ने में एंड कुछ वीक होते हैं। सो इस चीज़ को समझना कि यहाँ पे होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। इमेजिन करना इस चीज़ को कि इमेजिन कि आप मतलब सोचना इस चीज़ को, पास्ट में या तो आपके साथ हुआ होगा या तो आपको टीचर्स की अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिली होगी एंड जो बच्चा वीक है उसको टीचर ने कुछ, समझ रहे हो, नेगेटिव वे में कुछ बोला होगा उसको कि ऐसे नहीं होता बचपन से हम वीक होते हैं, मेनली हमें बोल दिया जाता है वो चीज़, या हम पेरेंट्स के ज़रिए वो चीज़ें सुनते हैं अपने बारे में, या टीचर्स हमें बोल देते हैं नेगेटिव में कुछ भी एंड हम वो चीज़ें सच मानने लग जाते हैं। एक्चुअल में हम वीक होते नहीं हैं, बस बन जाते हैं क्योंकि हम भरोसा कर लेते हैं उन चीज़ों पे कि मैं वीक हूँ या मैं स्टूपिड हूँ, मैं स्लो हूँ, मेरे को नहीं आती है मैथ, मेरे को कुछ आता नहीं है। तो इस वे में उनकी इमेज बन जाती है एंड जिसको वो कंटिन्यू करते हैं अपनी पूरी, जब तक वो ख़त्म नहीं कर देते हैं स्कूल, बिकॉज वो चीज़ें उनकी इमेज बन चुकी है और इतनी बुरी बन चुकी है कि उसको कोई हटा भी नहीं सकता है, वो खुद भी उस चीज़ को नहीं हटा सकते हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि सेल्फ इमेज नाम की कोई चीज़ होती है जो कि मैं बिलीव कर चुका हूँ उस थॉट पे। अब जो बात मेरे को बोल दी गई थी मैं उस चीज़ को सच मान चुका हूँ एंड उस वजह से मेरे एक्शन होने लग गए हैं। इवन वो अच्छा खासा मैथ कर लेता था, अच्छी खासी वो चीज़ें कर लेता था एक टाइम पे, बट उसे एक बुली की वजह से वो कम्प्लीटली उस चीज़ को बिलीव करने लग गए एंड उसके एक्शन हिसाब से होने लग गए एंड वो वैसे ही बन गया जैसा किसी ने उसे बोला था कि यू आर वीक, समझ रहे हो। सो ये चीज़ होती है कि आपको अप्रिशिएशन मिल रही है, आप अच्छे बन गए एंड आपको बुलीज मिल रही है और आप उस चीज़ में और ख़राब होते चले गए बिकॉज आप बिलीव रख रहे हो, बिलीव कर रहे हो उन चीज़ों को, उन बातों का जो आपको बोली गई है। सो अंडरस्टैंड करना है कि कुछ सिंपल से कुछ थॉट्स, जिन चीज़ों को आप सच मानने लग जाते हैं वो आपकी इमेज को, आपको बिल्कुल वीक बना देते हैं। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी सेल्फ इमेज बहुत मैटर करती है। अगर ये किसी और के द्वारा बनाई गई है या प्रोग्राम कर दी गई है आपके अंदर तो बहुत बेकार चीज़ हो सकती है आपके लिए, ठीक है। धीरे धीरे इस चीज़ को समझना है कि हर एक इंसान को बुली मिलते हैं, ऐसा नहीं हर किसी को अप्रिशिएशन मिल रहा है, मेनली रेयर होते हैं जिनको ना मिले, लेकिन सोसाइटी हर किसी को बुली करने में वो नहीं छोड़ती है, मतलब समझ रहे, मौका नहीं छोड़ती है। तो आपको भी बुली मिलते होंगे किसी से भी, या किसी ने किया भी होगा किसी चीज़ के लिए एंड आप उस स्पेसिफिक चीज़ को सच मान बैठे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज मैंने भी सारी चीज़ें की हैं, मानी हैं एंड उस चीज़ को कंटिन्यूसली फेस भी किया है। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उस चीज़ की वजह से गिरा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज, समझ लो। एंड हम बच्चे होते हैं, हम उस चीज़ को अच्छे से वो भी नहीं कर पाते हैं कि लॉजिकली सोचें कि एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है। हम बस उस चीज़ को सच मान लेते हैं कि हमें किसी ने ऐसा बोला है तो एक्चुअल में मैं ऐसा ही होऊंगा। तो समझो इस चीज़ को कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म कर सकते हैं किसी ऐसे इंसान की जिसकी बातों की वैल्यू ही नहीं होती, किसी की कोई इसकी बातों की वैल्यू नहीं करता, बट आप वो चीज़ें सच मान बैठते हो एंड उसमें सिर्फ आपका नुकसान है, उनका तो कुछ जा नहीं रहा है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सिर्फ आपका घाटा हो रहा है। सो उनकी बातों पे फालतू भरोसा करना मत, लॉजिकली चीज़ों को सोचना है एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है जो मैं भरोसा कर रहा हूँ जिस बात का भी। ये बातें आई कहाँ से, किस इंसान ने बोली हैं, खुद से क्वेश्चंस पूछो। अगर इतना कुछ किसी ने बोला है कुछ नेगेटिव चीज़ें एंड आपको उस चीज़ को ब्रेक करना है तो उसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करो जितना कर सकते हो एंड उस बिलीव को ख़त्म कर दो वहीं पे एंड नए बिलीव के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करो ताकि आपके एक्शन चेंज हो जाएँ, आपके रिजल्ट चेंज हो जाएँ। आप कम्प्लीटली सब कुछ चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज़ आप अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। बस एक बार खुद पे भरोसा करना स्टार्ट करना है, अपनी इमेज को चेंज करना है, किसी दूसरे इंसान की बातों पे भरोसा मत करना है। अगर कोई आपको बुली कर रहा है, नेगेटिव चीज़ें बता रहा है, दैट्स इट। पॉजिटिव चीज़ें बता रहा है तो अच्छी हैं हमारे लिए, एटलीस्ट अप्रिशिएशन मिल रही है तो हम इम्प्रूव भी करेंगे। दैट्स इट एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड इन योर लाइफ, यू नीड इन योरसेल्फ। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।